माहौल खराब करेगा। आप समझिए कि कुछ देर होगा और ऐसा नहीं है कि इस मकान के सिर्फ एक पोर्शन को तोड़ा जा रहा है, आगे पूरे घर को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। सिर्फ एक पोर्शन नहीं टूटेगा, जो अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये कुछ देर में मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ देर में ध्वस्त हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें देखिए, तीसरा बुलडोजर भी आ चुका है। विकास आप उस तरफ दिखाइए, उधर से कार्रवाई हम दिखाते हैं। वो जो तीसरा बुलडोजर वहाँ पर आया है, अब एक साथ, क्योंकि ये घर काफी बड़ा है, ऐसे में ये तीसरा बुलडोजर भी अब काम करेगा। एक साथ दो बुलडोजर घर को गिराने के काम में लगे हुए हैं और ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है कि सबसे पहले हमने देखा कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जफर अहमद का घर टूटता है, ये रेलिंग तोड़ते हुए। एक एक ईंट, साजिश की एक एक ईंट पर ये बुलडोजर चल रहा है, भ्रष्टाचार की एक एक ईंट पर ये बुलडोजर चल रहा है। लोगों की कमाई को लूट करके अपने आशियाने बनाने वालों के खिलाफ ये बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर हर उस अपराधी के खिलाफ है, ये बुलडोजर हर उस माफिया के खिलाफ है जो साथ देता है अतीक अहमद का, जेल में बैठ करके वो साजिश रचता है। आप ये समझिए कि अतीक अहमद जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन राजू पाल केस में वो उमेश पाल की गवाही से इतना डरा हुआ था कि उसको मरवा देता है। अतीक अहमद, जिसका भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है, उसके दो बेटे, एक बेटा प्रयागराज जेल में बंद है, एक बेटा लखनऊ जेल में बंद है। अब ये देखिए रेलिंग तोड़ दी गई है, रेलिंग तोड़ दी गई है। अब ये बुलडोजर घर के अंदर घुसेगा, यानी कि जो आपको ऊपर कमरा नजर आ रहा है उस तक ये बुलडोजर पहुंचेगा, उस तक एक एक ईंट को नीचे गिराया जाएगा। और ये कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं, एक बुलडोजर की कार्रवाई ये है। विकास साहब इस तरफ से कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, इस तरफ से अगर हम दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये भी बुलडोजर यहाँ पर ये रेलिंग को तोड़ता हुआ और आगे ये कार्रवाई होगी। पूरे इलाके को यहाँ पर खाली करवाया गया है। ये काम हो रहा है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की देखरेख में, जहाँ पर ये सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और ये मैसेज देने की कोशिश भी है इसके जरिए कि अगर आप गलत काम में लिप्त रहते हैं, अगर आप अपराधियों का साथ देते हैं, और उमेश पाल 11 शूटर्स थे, उनको कानून का कोई डर नहीं होता है। वो आते हैं, उन्होंने नकाब नहीं पहना होता है, सीसीटीवी में उनके चेहरे होते हैं, यानी कि वो वारदात को अंजाम देते हैं। पर ये ऐसा काम हो रहा है, जो बुलडोजर अपना काम कर रहा है, जो लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, ये इसलिए भी है ताकि जो बेखौफ अपराधी हो चुके हैं, जिनको कानून का डर नहीं है, वो कम से कम कांपे और ऐसी हरकत ना करे। क्योंकि जो अपराधी होते हैं उनकी सजा उनका परिवार भुगतता है, लेकिन परिवार वाले भी साथ देते हैं कई बार, क्योंकि वो जिन कामों में लिप्त रहते हैं, परिवार को कई बार इसकी भनक भी नहीं होती है, या होती भी है तो वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। अब आप समझिए कि ये दो बुलडोजर है और एक बुलडोजर, विकास आप ये दिखाइए, एक बुलडोजर वहाँ पर है, वो बुलडोजर वहाँ पर है, और उस बुलडोजर से भी शायद फ्रंट पोर्शन को तोड़ा जाएगा। अब ये पूरी दीवार है, इसको तोड़ा जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले ये अहम तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन इस घर पर जो है ये बुलडोजर चल रहा है, प्रशासन का डंडा चल रहा है। और अभी अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल जो इन लोगों ने आशियाने बनाए, क्योंकि जो पहले का दौर था जिसमें बंदूक, कोई घर अगर आपको पसंद आया, जैसे अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसकी क्राइम कुंडली को खंगालें तो उसके बारे में यहाँ पे अधिकारी बताते हैं कि 10 साल पहले तक अगर उसको किसी का घर पसंद आया उसके गुर्गों का, तो बंदूक के दम पर वो घर पर कब्जा कर लेते थे। और ऐसे ही लोगों से पैसे वसूल करके, रंगदारी मांग करके उन्होंने लोग, अब ये देखिए तीसरा बुलडोजर, ये तीसरा बुलडोजर एक्शन में यहाँ पर ये आगे से घर पर प्रहार करता हुआ, तो यहाँ पर एक साथ 3 बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ये तीसरा बुलडोजर जिसने घर को ध्वस्त करने का काम यहाँ पर हो रहा है। और ये कार्रवाई जारी है। देखिए घर के अंदर ये बुलडोजर घुस चुका है, ये घर के अंदर ये 3 मंजिला मकान जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है, और ये कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें अगर हम आपको दिखाएं तो ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे अहम तस्वीर ये है, जहाँ पर अब तीसरा बुलडोजर भी एक साथ एक्शन में है। तो ये पोकलेन मशीन, और इस पोकलेन मशीन की यह खासियत है कि ये अंदर तक जा करके, क्योंकि इसमें जितना भी मलबा हो उसको हटाने का काम नहीं होगा, और ये पोकलेन मशीन अंदर जाएगी। अब आप देखिए काफी तेजी से ये कार्रवाई करती हुई मशीन आगे बढ़ती हुई, और यहाँ पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है। इसमें महिलाएं पहुंची थी, हालांकि प्रशासन ने समय दिया कि आप घर खाली कर दीजिए, घर को खाली किया गया, जितना भी सामान था उसको बाहर निकाला गया, और अब ये कार्रवाई हो रही है। एक साथ 3 बुलडोजर, यानी कि जो जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, दूसरी बार लगातार सत्ता में आए हैं, और ये पूरी दीवार बाहर आ गई है, मलबा आ गया है,
घर मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है, आशियाना तबाह हो रहा है। लेकिन एक इसमें जो ये तस्वीर है, इसमें एक बात बताती है शासन प्रशासन ने कि अगर आप अपना आशियाना बनाते हैं, जिस घर को बनाने में जिंदगी निकल जाती है, अगर उस घर को आप कुछ समय में गलत कामों के जरिए बनाते हैं और दूसरों के सपनों को उजाड़ करके अपने सपने संजोते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उसका हश्र क्या होगा। जो अब योगी आदित्यनाथ का शासन है, वो देखिए पूरी सीढ़ी को यहाँ पर गिरा दिया गया है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई, जो ऊपर जाने की सीढ़ी थी, जो रास्ता था फर्स्ट फ्लोर पर जाने का, उसको गिरा दिया गया है। यानी कि ये जो कार्रवाई है ये अभी कुछ देर तक जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये अभी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, बल्कि जब तक ये घर जमींदोज नहीं हो जाता है, जब तक ये घर मिट्टी में नहीं मिल जाता है, जब तक ये पूरा घर का हुलिया नहीं बिगड़ जाता है, तब तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3-3 बुलडोजर यहाँ पर, ये जो मशीन है, टोकले मशीन आप दिखा रहे हैं। विकास आप उस तरफ से भी दिखाइए, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। और यहाँ पर जो पीजीए प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचे हैं, कहते हैं कि एक तो आपने घर बना दिया, एयरफोर्स स्टेशन का जो एरिया है, यहाँ पर आप घर नहीं, अब देखिए चौथी जेसीबी मशीन आ गई है, ये चौथी जेसीबी मशीन भी आ गई है और एक साथ ये काम में लगी है। अब इस घर को तोड़ने का काम चौथी जेसीबी मशीन की तरफ से भी किया जाता है। तो ये बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है, ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड जो होता है, जिसमें हम देखते हैं कि शूटर्स पहुँचते हैं, जिसमें कई लोगों की तस्वीरें भी वायरल होती हैं, लेकिन अब वो अपराधी कांप रहे हैं, अब वो अपराधी सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि अरबाज का इनकाउंटर हो जाता है और अरबाज का इनकाउंटर होता है, उसके बाद अपराधियों में ये डर है कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए, ऐसे में वो सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ही प्रयागराज पुलिस उनको दबोच रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूछताछ होती है, चाहे सदाकत खान जिसको गिरफ्तार किया गया, लंबी पूछताछ होती है, उसमें वो कई चौंकाने वाले खुलासे करता है और राज बेपर्दा होते हैं। ऐसे राज जो सिर्फ जेलों तक सीमित नहीं थे, ऐसे राज जिसमें ये जानकारी मिली कि जो बरेली जेल में अशरफ बंद है, उस तक फोन पहुंचाया गया, उसने व्हाट्सएप कॉल की, तो ऐसे में उसके पास फोन कैसे पहुंचा। जो पूरा नेटवर्क है, जो अतीक अहमद का परिवार है, उनसे किन किन लोगों ने पूछताछ की। अतीक अहमद का एक दौर, अगर आप इतिहास के पन्ने को खंगालेंगे, जो ये बुलडोजर चल रहा है, एक दौर यहाँ पर हुआ करता था, एक दौर यहाँ पर हुआ करता था चांद बाबा का। तो हम दौर की बात कर रहे हैं, अगर इतिहास के पन्ने को खंगालेंगे, जो लोग प्रयागराज में रहते हैं, कि चांद बाबा का दौर, उसके बाद अतीक अहमद का दौर। अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अमित क्या तस्वीर। को लेकर, क्योंकि वहाँ पर एयरफोर्स के ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, तो एयरफोर्स ने कहा था कि यहाँ पर रेजिडेंशियल कोई मकान न बने, जिससे एयरफोर्स की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जब इसको पीडीए ने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नक्शा स्वीकृत नहीं किया, अर्जी खारिज कर दी। Alright, so those set of visuals go on to only explain the third day of the Yogi government's bulldozer drive that's in fact still on, and perhaps today's drive is targeting just one of those aides and associates of Atiq Ahmed, who currently is in a Gujarat Sabarmati jail. And today's bulldozer drive is targeting one of the close aides of Atiq Ahmed named Mashukuddin. As News 18 journalists and reporters were also highlighting that this residence that is being razed down is an illegal construction. It is constructed in an area which has Air Force transmitters, and no residences are permitted in this area. And that is why what the government today is doing is within the legal jurisdiction. The accused
were also given legal notices earlier, which were, of course, not paid heed to. But important to also give the political subtext to what we are witnessing in Prayagraj is, of course, the bulldozer that's raging on as the Yogi government has sworn to finish the Mafia Raj. On that note, let me also bring you